जय माँ अम्बा भवानी, जय माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी माता तक पहुँचने के लिए कई यात्राएं मुझे करना पड़ी। माँ भवानी जो अम्बा माई बैठी है, इस अम्बा माई की कृपा से ही जीवन में चमत्कार हुए, जीवन में माँ भगवती की कृपा प्राप्त हुई। माता रानी ने अनेक परीक्षाएं भी ली, अनेक बार माँ के इस दरबार आया मैं। कई बार ऐसा समय होता था कि अम्बा माई आने के लिए मेरे पास मोटरसाइकिल की भी व्यवस्था नहीं हो पाती थी, ना ही मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने की व्यवस्था हो पाती थी। लेकिन माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा, एक ऐसी कृपा मेरे साथ थी कि हर पल, हर क्षण माँ भगवती प्रेरणा देती थी और प्रेरणा देने के साथ ही माँ भगवती अपने दरबार बुलाती थी। माता रानी के इस दरबार आने के लिए, आने के उद्देश्य के लिए स्वयं माँ मुझे भगवती चुनती थी। जिस समय मैं पहली बार माता रानी के इस दरबार आया था, वर्ष 2012 की घटना है। पहली बार जब मैं आया था इस स्थान पर, तो किसी और की मोटरसाइकिल से आया था और उस समय मैं इंदौर पीतमपुर में जॉब करता था। माता रानी ने अपने दरबार का प्रचार प्रसार करने के लिए मुझे चुना। मैंने माता रानी की महिमा का संकलन किया, कहानियों का संकलन किया, फेसबुक पर वीडियो फोटो डाले, माता रानी के दरबार में एल्बम बनाया। माँ भगवती आदिकाल से इस स्थान पे विराजी हैं और इनकी कृपा से ही मुझे पहचान मिली, मुझे ज्ञान मिला, सद्ज्ञान मिला। इनकी कृपा से ही मेरे जीवन में आज चार चांद लगे हैं। यह साक्षात माँ अम्बा भवानी की ही कृपा है। और कहता भी हूँ कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माँ ने। मेरी माता ने मुझे बहुत कुछ दिया और सबसे बड़ी चीज तो माँ भगवती ने मुझे भक्ति प्रदान करी। मैं वर्ष 2012 से आज तक मेरे मुखार बंद से माँ भगवती के लिए वह दिव्य ज्ञान ही निकलते रहा है, उनकी दिव्य महिमाओं का वर्णन ही निकलते रहा है। और यही मेरे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब मैं इंदौर में जॉब करता था, तो जॉब के दौरान रात्रि 4 बजे से 5 बजे के बीच मेरी नींद खुल जाती थी। अक्सर मैं रात को 4-5 बजे उठ जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि अम्बा माई बुला रही है। अम्बा माई के दरबार में जो गुफा है मुझे दिखती रहती थी। मेरे कुछ दोस्त अम्बा माई आ चुके थे मेरे से पहले, तो मैं उनसे पूछते रहता था कि अम्बा माई की गुफा कैसी है, कैसे जाते हैं, कहाँ पर अम्बा माई है, मुझे नहीं पता था। मेरे गांव से 50 किलोमीटर दूरी पर अम्बा माई का स्थान है। तो वो माँ भगवती की जो प्रेरणा हुई, माँ भगवती की जो कृपा हुई, पहली बार माँ के दरबार आया। फिर माता रानी ने कार्य सौंपा कि बेटा तू ऐसा ऐसा कर, तो बहुत सारे चमत्कार माँ अम्बा माई की कृपा से हुए। मुझे माँ बगलामुखी माँ तक पहुँचने के लिए कई परीक्षाओं से गुजर कर जाना पड़ा। बहुत सारी परीक्षाएं मैंने दी। सत्य के मार्ग में चलते हुए, माँ का प्रचार करते हुए बहुत सारे लोगों से विचार भी भिन्न हुए, फिर भी मैंने कभी माँ का साथ नहीं छोड़ा। तो यह सब माँ भगवती की कृपा है, माँ भगवती का आशीर्वाद है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की नींद 4 से 5 बजे के बीच खुल जाती है, जो अक्सर उठ जाते हैं और कुछ न कुछ करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो आपकी कुल देवी है, जो आपकी इष्ट देवी है, जो जन्म जन्मांतर से आपको आशीर्वाद प्रदान कर रही है, जैसे कि मेरी कुल देवी अम्बा भवानी माँ है और अम्बा भवानी माता जी का ही दिव्य स्वरूप है माँ बगलामुखी माता जी। तो एक ही नदी है, अनेक तट पर माता रानी को अनेक तटों के नाम से जाना जाता है, लेकिन जल तो माता रानी का एक ही है। इसी प्रकार से जितने भी रूप है माँ भगवती पार्वती माता जी के रूप एक ही हैं। समय समय पे माता रानी ने अनेक दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लिया। तो आप उस संकेत को जाने, समझे। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ है और आपकी नींद 4 से 5 बजे के बीच खुल जाती है, अगर आपने किसी महाविद्या की दीक्षा नहीं ली है, अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है, आपके पास कोई तंत्र नहीं है, आपके पास कोई यंत्र नहीं है, आपके पास कोई गुरु नहीं है, अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए आप दुर्गा सप्तशती की बुक लेकर आए मार्केट से और उस ग्रंथ में माँ बगलामुखी जो ब्रह्मास्त्र विद्या है, उन्हीं का दिव्य स्वरूप माँ चामुंडा माता है, उनका दुर्गा सप्तशती में पानी का कवच दिया हुआ है, अर्गला स्रोत दिया है, कीलक दिया हुआ है।
उस अर्गला स्रोत, कीलक और कवच का पाठ करें, कुंजिका स्रोत का पाठ करें, माँ जगदम्बा भवानी के सहस्त्र नाम का पाठ करें। कुछ ही दिनों में माँ भगवती की कृपा होगी, आपको एक दिव्य गुरु प्राप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी नींद 4 से 5 बजे के बीच खुल जाती थी, लेकिन अंत में उनके जीवन में बहुत ही सुख शांति और समृद्धि आई। एक जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं ही हूँ कि एक समय मेरे जीवन में बहुत कष्ट था, बहुत तकलीफ थी। माता रानी मुझे 4 से 5 बजे के बीच उठा देती थी, तो मैं उठकर माँ अम्बा भवानी की महिमा, अम्बा भवानी की कथा लिखना चालू कर देता था, अम्बा माई के भजन का काम करना चालू कर देता था, माता रानी का चिंतन करना चालू कर देता था। यह सब माँ की ही प्रेरणा थी। तो आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, असाधारण व्यक्तियों की ही नींद 4 से 5 बजे के बीच खुलती है, लेकिन उस नींद खुलने का सदुपयोग बहुत कम भक्त लोग कर पाते हैं। यह अम्बा माई की कृपा से मुझे प्रेरणा मिली। मेरे जीवन में जो अनुभूति हुई, जो मेरे जीवन की घटना थी, उन घटनाओं के आधार पर मैंने आप सभी को बताया कि जिन भक्तों की नींद 4 से 5 बजे के बीच खुल जाती है, माँ भगवती क्या कहना चाहती है। आपकी कुलदेवी माता जी, आपकी इष्ट देवी माता जी आपसे कुछ कहना चाहती है, इसीलिए माँ भगवती को प्रसन्न करे और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करे। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना होती है, आपके जीवन में ऐसे कोई चमत्कार होते, तो मुझे जरूर बताइए। जय माँ अम्बा भवानी, जय माँ पीताम्बरा। बगलामुखी महारानी जगदम्बा, आ गए शरण तुम्हारी माँ। बगलामुखी